मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, माँ बहनों को सुरक्षा दो, माँ बहनों को सुरक्षा दो। दरभंगा में नागरिकों पे लाठीचार्ज क्यों? सम्राट चौधरी जवाब दो। दरभंगा में नागरिकों पर लाठीचार्ज क्यों? सम्राट चौधरी जवाब दो। दबा रहा ले भाई ठीक है इधर से चाह रहा पीछे हटो यार। अच्छा चाहिए आज दिन आप बेटियों के साथ दलित बेटियों माइनॉरिटी कौन है सस्ता यार? ऊपर से माइक लगा दिया। बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे। ठीक है। तो ऐसे ही घटना बढ़ गया है। अच्छा ठीक है। अरे विपुल लोग से मत भाई, थोड़ा बर्दाश्त करो। सरोज भैया हम ये घर ही हो तो हम यहाँ ही हो ना। भैया थोड़ा सा पेपर नीचे कीजिए सर, पेपर नीचे कीजिए, पेपर नीचे। थोड़ा सा पीछे आइए। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है मैडम। अरे अपने दम पे रह विपुलवा। आगे ऊपर आगे आप लोग मांग क्या कर रही हैं मैडम? अरे यार हटिए बात तेरी के। अरे यार अपने पल पे रहे बेचारा। में बराबर नेता प्रतिपक्ष माननीय राबड़ी देवी जी ने मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ये बार खहा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खगड़िया में 4 साल की बच्ची की का बलात्कार हुआ। इसी तरह नीट छात्रा का जो मामला हुआ वो सबके सामने है। पूरे बिहार में इस तरह की खबरें सभी जिलों से आ रही है। मुख्यमंत्री सब जवाब दें। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कह दिया है कि जहां बलात्कार होती है जिस प्रदेश में, अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन दरभंगा में तो गिरफ्तारी हुई है। नहीं, आखिर क्या हुआ? नीट छात्रा का क्या हुआ? खगड़िया वाला क्या हुआ? और अभी तक एक ही अपराधी का गिरफ्तारी हुई। आखिर ये इस तरह की घटना रोज क्यों हो रही है? तो सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उस आधार पे बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी सदन में क्या हुआ? और सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात बोलते रहे। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को किसके इशारे पर बंद किया गया? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के माइक को बंद किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे। मुख्यमंत्री इधर उधर की बात बोलते रहे सदन में। मुख्यमंत्री वही तो बिल्कुल किसके इशारे पर, किसने इशारा दिया कि उनके माइक को बंद किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में अपराधी भयमुक्त हैं। क्या हुआ? अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, अपराधियों को संरक्षण सरकार का है। जंगल राज फिर से शुरू हो गया। जंगल राज तो अब शुरू हुआ है, फिर से कहा? किसके इशारे पर जंगल राज? क्या लग रहा है? ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल राज के साथ साथ सदन के अंदर मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देना, उनके माइक को बंद कर देना, किसके इशारे? वो कह रहे हैं कि आप अपना जयचंद तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, पहले बिहार की बेटी से बढ़ के कोई मसला है क्या बिहार में? सवाल आइए, पहले बिहार को बचाइए, बिहार की बेटियों को बचाइए, बिहार के बहनों को बचाइए। बिहार की माएं चीख रही हैं। आज नीट छात्रा के परिवार को दिल्ली जाके जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। किस कारण से भाई?
क्योंकि बिहार की सरकार पर बिहारियों को कोई भरोसा नहीं रह गया। चलिए। बिहार की पुलिस पर कोई भरोसा रोहिणी नहीं रह चाचा भी बिहार की गया। बेटी ये थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना पर वो नहीं बोल रहे हैं। लगातार हमारी नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, लगातार हम सब सदस्य मिल करके ये कह रहे हैं, बल्कि ये कहा गया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की तरफ से, मुख्य सचेतक की तरफ से, कि भाई आप कम से कम इतना मुख्यमंत्री खड़े होके कह दें, इतना तो खड़े होके कह दें कि हम इस पर जवाब देंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन इतना भी नहीं बोला उन्होंने कि इस पर कोई चर्चा भी होगी। क्या इससे बड़ी गंभीर ये बात गंभीर कोई हो आरोप सकती आपने है? लगाया है कि उनका बिल्कुल। माइक बंद किया। कौन? बिल्कुल बंद किया गया। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री के माइक को बंद कर दिया गया कि मुख्यमंत्री की बात बाहर नहीं आ रहे, उनकी आवाज को क्या दबाया बोल जा रहे रहा थे है। कि उनकी आवाज को बंद